हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू द पपाया कोडर्स। एंड अभी तक हम अपने लेक्चर में हम अपना सिक्योरिटी का कंसेप्ट देख चुके थे। एंड सिक्योरिटी के बाद हमने बेसिक सिक्योरिटी देखा था। बेसिक सिक्योरिटी की हेल्प से हम पोस्टमैन में अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड हम इंटर करा पा रहे थे। उसके बाद उसके बाद हमें बेसिक ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम क्या आ रही थी। उसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैं आपको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ दिखाता हूँ। ये रहा हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट नेम एंड पासवर्ड एंड रोल्स ये सब चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे। एंड ऐड करने के बाद हमें जब भी यूज करना होता था, जब भी हमें एपीआई को एक्सेस करनी होती है तो हमें बार बार ये चीज़ें ऐड करना हो रहा था, यानी कि हम बार बार हमें लॉगिन करना पड़ रहा था। देन हम जाके उस चीज़ को एक्सेस कर रहे थे। तो हमारी बेसिक ऑथेंटिकेशन में ये प्रॉब्लम थी कि हमें बार बार इसे लॉगिन करना पड़ रहा था। अपना जो भी यूज़र नेम है एंड पासवर्ड है ये हमें बार बार इंटर करके बार बार लॉगिन कर रहे थे, तब हमें एपीआई एक्सेस हो रही थी। अगर हम दूसरे एपीआई को एक्सेस करने जा रहे थे तो अगेन हमें लॉगिन करना पड़ रहा था। तो इस चीज़ को बचने के लिए हमें अब करना पड़ेगा JWT ऑथेंटिकेशन। एंड JWT ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करने से पहले पहले हमें काम करना है अपने रोल एंटिटी पे। तो अब रोल एंटिटी यानी कि अब हम रोल डिफाइन करेंगे कि एक हमारा डेटाबेस में एक रोल होगा हमारा नॉर्मल यूज़र एंड दूसरा रोल होगा एडमिन। तो हम कुछ ऐसा रोल रखेंगे और जो जितने यूज़र हैं उनको हम रोल असाइन करेंगे कि कोई अगर एक यूज़र है तो उसको हम बता देंगे कि आप में ये एडमिन होगा या फिर नॉर्मल होगा। तो ऐसे हम डिफाइन करने वाले हैं। तो ये हमारा यूज़र और रोल के बीच में जो रिलेशन बिल्डअप होने वाला है वो मेनी टू मेनी रिलेशन बिल्डअप होने वाला है। क्योंकि एक यूज़र के पास बहुत सारे रोल हो सकते हैं, यानी कि वो नॉर्मल यूज़र भी हो सकता है और एडमिन हो भी सकता है। तो उसके पास मेनी रोल हो सकते हैं। और सेम उसी तरह एक रोल कई सारे यूजर से एसोसिएट हो सकता है। तो इसीलिए हम इस बार जो कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं वो होगा हमारा मेनी टू मेनी। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आपको ग्राफिकल जो हमारा मैंने एक बार डायग्राम किया था फ्लो डायग्राम, मैं उसको एक बार दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले मैंने यूजर और पोस्ट के बीच में जो रिलेशन बिल्डअप किया था तो वो हमारा रिलेशन था वन टू मेनी। एंड अगेन पोस्ट और यूजर के बीच में जब रिलेशन बिल्डअप किए थे तो वो हमारा रिलेशन था मेनी टू वन। सेम उसी तरह जो हमारा कैटेगरी है एंड पोस्ट है, तो जब हम कैटेगरी और पोस्ट के बीच में जब रिलेशन बिल्डअप कर रहे थे तो हमारा रिलेशन था वन टू मेनी। एंड अगेन जब हम पोस्ट और कैटेगरी के बीच में जब रिलेशन हम बिल्डअप किए थे तो हमारा रिलेशन था मेनी टू वन। सेम उसी तरह जब हम पोस्ट और कमेंट के बीच में जब हम रिलेशन बिल्डअप करेंगे तो वन टू मेनी होगा। एंड कमेंट और पोस्ट के बीच में जब रिलेशन बिल्डअप किए थे तो मेनी टू वन किए थे। तो इस बार हम चाहते हैं कि हम यूज़र और एक रोल इन दोनों में हम रिलेशन बिल्डअप करें कि यूज़र होगा और फिर उसका रोल होगा। मतलब ये जो हम जैसे बना रहे थे वन टू मेनी, तो अब हम जो बनाने वाले हैं वो मिनी टू मेनी बनाने वाले हैं। तो उसको दिखाने के लिए मैं काम करता हूँ, मैं ये सब चीज़ें इधर थोड़ा साइड में कर लेता हूँ ताकि चीज़ें हमें दिखें। या फिर मैं यूज़र यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ एंड रोल यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, दोनों एक पास कर लेता हूँ ताकि समझ में आए। तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लेता हूँ और इसको मैं ट्रीट करने वाला हूँ यूज़र की तरह। तो मैं एक टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ जो कि होगा हमारा यूज़र। मैं चाहता तो यहीं से लिंक कर देता बट स्पेस नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोबारा इसको अलग से मैंने यहाँ बना लिया। तो इसको मैं अपना यूज़र आइडेंटिटी कर लेता हूँ ताकि ये समझ में आए। या फिर इसको हम ट्राई करें अगर साइड में करने की, तो देखते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ एंड जो हमारा नॉर्मल है, वेट, इसको मैं डिलीट करता हूँ एंड इसको मैं यहाँ ला लिया। नॉर्मल यूजर यहाँ कर लेता हूँ। ये हमारा एडमिन, इसको मैं यहाँ कर लूँगा एंड मॉडल में पर वैलिडेशन सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन साइन अप एंड लॉगिन।
तो हमारा स्पेस जनरेट हो गया। तो सिंपल हमारा यूज़र यहाँ पे है और हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं जिसका नाम होगा रोल। तो ये हमारा ट्रीट कर देंगे इसको रोल की तरह। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रोल, एंड ये यहाँ हो गया हमारा रोल एंटिटी। तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, रिलेशन बिल्डअप करना है। इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ एंड इसको मैं यहाँ, पहले मैं क्या करता हूँ, रोल को बता लेता हूँ रोल में क्या क्या फील्ड होने वाला है। तो ऑब्वियसली हम लेंगे पहले रोल की आईडी। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लूँगा आईडी, एंड एक और टेक्स्ट लूँगा जो होगा हमारा नेम। तो यहाँ पे तो हमने क्या किया है, हमने रोल में दो फील्ड लिया है, एक लिया है आईडी एंड दूसरा हमने लिया है नेम। तो इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ ताकि हमें क्लियर दिखे। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। एक मैंने आईडी लिया है एंड दूसरा मैंने रोल लिया है। तो ये रहा हमारा नेम। तो ये जो रोल एंटिटी है, इस रोल एंटिटी के अंदर हमारे पास दो फील्ड होने वाला है, एक फील्ड होगा आईडी एंड दूसरा फील्ड होगा नेम। तो अब यूज़र और रोल में क्या रिलेशन होगा, इस चीज़ को हमें बिल्डअप करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन यूज़र, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ और एक और एरो लेंगे एंड इसको यहाँ पे लगा लेंगे एंड एक टेस्ट लेके इसमें मैं लिखता हूँ हैव, एंड यहाँ पे मैं करूँगा एंड एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ एंड इसको मैं लगाऊंगा यहाँ पे एंड अगेन एक एन और लेंगे एंड इसको मैं लगाऊंगा यहाँ पे। तो इस डायग्राम से आपको ये चीज़ देख कर समझ रहा है कि एक यूज़र के पास कितने पोस्ट, एक यूज़र के पास बहुत सारे रोल हो सकते हैं। और सेम उसी तरह जो हमारा एक रोल होगा, यानी कि मान लो एक यूज़र है, जैसे कि मैं अल्ताफ़ एक यूज़र हूँ, तो मेरे पास कई सारे रोल हो सकते हैं। मैं एडमिन भी बन सकता हूँ, मुझे एडमिन के लिए भी, तो मुझे एडमिन का भी एक्सेस मिल सकता है एंड मुझे नॉर्मल यूज़र का भी एक्सेस मिल सकता है, और मैं अगर चाहूँ तो मैं दोनों एक्सेस दे सकता हूँ। तो एक यूज़र के पास कई सारे रोल हो सकते हैं, वो नॉर्मल यूज़र भी हो सकता है, एडमिन हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। तो इसीलिए का बहुत सारे रोल हो सकते हैं। और सेम उसी तरह अगर अपोजिट में देखें तो जो हमारा एक रोल होगा, मान लो केवल नॉर्मल यूज़र है, तो वो केवल अकेला नॉर्मल यूज़र वो बहुत सारे यूज़र को नॉर्मल यूज़र दे सकता है। तो यानी एक हमारा रोल कई सारे यूज़र से एसोसिएटेड होगा। और इधर से भी देखें तो हमारा एक यूज़र कई सारे रोल हो सकते हैं। तो मेनी यूज़र मेनी रोल, और मेनी रोल एसोसिएटेड विथ मेनी यूज़र। तो इसलिए यहाँ पे हमने यूज़र और रोल के बीच में मेनी टू मेनी का कंसेप्ट यूज़ किया है। और अगर हमने मान लो अगर रोल की आईडी अगर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें ये चीज़ें यहाँ पे भी ऐड करनी पड़ेगी। तो सिंपल मैं काम करता हूँ, तभी हमारा ये टेबल लिंक होगा। तो यहाँ पे एक लगाऊंगा यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा रोल की आईडी। तो ये रहा रोल एंड रोल की आईडी। तो ये हमारा रोल की आईडी हो गया एंड यहाँ पे भी रोल आईडी लिख देता हूँ ताकि चीज़ें समझ में हो, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ भी मैं कर देता हूँ रोल आईडी। पहले इसको डिलीट करूँगा एंड इसको लाते हैं यहाँ पे। तो अब हमारा ये चीज़ें कंप्लीट हो गई और अब हम ये देख सकते हैं इसमें मेनी टू मेनी का रिलेशन यूज़ होने वाला है। यूज़र से रोल के बीच में मेनी टू मेनी यूज करेंगे और सेम उसी तरह रोल और यूज़र के बीच में मेनी टू मेनी यूज करेंगे। तो ये हमारा लॉजिक होने वाला है
और आप देख सकते हो ये अब हमारा कितना स्टैंडर्ड जो हमारा डेटाबेस का जो भी लुक है, आप कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ये कितना अच्छा दिख रहा है अब हमें। और हम जब भी हमें कोई भी अपना एप्लीकेशन या फिर कोई भी प्रोग्राम हमें करना हो, कोई भी प्रोजेक्ट पे हमें काम करना हो, अगर आप बैकएंड डेवलपर हो तो आपको ये चीज़ें पहले स्क्रैच से खुद से जनरेट करना पड़ेगा कि आप खुद से लॉजिक समझ पाओ कि हमें कितनी एंटिटी बनानी है, कौन पेरेंट एंटिटी होगा, कौन चाइल्ड एंटिटी होगा, और उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। एक बार ये चीज़ें हम जनरेट कर लेंगे तो फिर हमारा प्रोग्राम करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो हमने ये लॉजिक समझ लिया कि क्या लॉजिक होने वाला है यूज़र और रोल के बीच में। तो इतना करने के बाद अब हमें बस अपने जो हमारा मेन प्रोग्राम होगा, जैसे कि हमने अभी तक यूज़र एंटिटी बनाया था, पोस्ट एंटिटी बनाया था, कैटेगरी एंटिटी बनाया था, कमेंट एंटिटी बनाया था, तो वैसे हम रोल एंटिटी बनाएंगे। और जैसे यहाँ पे हमने उसके फील्ड डिफाइन किए थे, कमेंट की कमेंट आईडी, मैसेज, कैटेगरी में कैटेगरी आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, तो वैसे ही हम रोल में दो चीज़ें पास करेंगे, एक रोल आईडी एंड दूसरा होगा नेम। एंड यूज़र में क्या करेंगे, हम जो ये हमारा रोल होगा, तो एक यूज़र के पास बहुत सारे रोल हो सकते हैं, तो सेट में हम रोल ले लेंगे और यूज़र और रोल के बीच में वन टू मैनी नहीं, मेनी टू मैनी एनोटेशन का यूज़ कर लेंगे, और रोल और यूज़र के बीच में हम मेनी टू मैनी एनोटेशन का यूज़ कर लेंगे, तो हमारा रिलेशन बिल्डअप हो जाएगा। तो अभी हमारा ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि इसी लेक्चर में मैं उस चीज़ें भी कंप्लीट करूं और चीज़ें लंबी हो जाएंगी और आपको कन्फ्यूजन भी काफ़ी होगा। तो इसको मैं काम करता हूं, हमने थियोरेटिकल समझ लिया कि हमें करना क्या है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा रोल एंटिटी होगा, हम मात्र एक लेक्चर में हम पूरा रोल एंटिटी और रोल एंटिटी के जो भी रिलेशन होने वाले वो सारी चीज़ हम कंप्लीट कर लेंगे और डेटाबेस में वो सब वैल्यू हम इंसर्ट करा के देख लेंगे। तो तब तक के लिए बाय और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।